नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है शांत का सुख और सत्संग के लाभ। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है शांत का सुख। जब आप शांत रहने का मार्ग अपनाना शुरू करेंगे तो यह दुनिया जरा अलग सी दिखने लगेगी। साथ ही आपको एक अलग ही आनंद भी मिलने लगेगा। आपके चेहरे पर नई चमक भी आ जाएगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें नया उत्साह, हृदय में निर्मलता और शीतलता का अनुभव करेंगे। आपकी पाचन क्रिया स्वमेव ठीक हो जाएगी। यह सभी बिना किसी परिश्रम के ही हो जाएगा। बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी खर्च के, उपचार के संभव हो जाएंगे। शांति को वास्तविक रूप में करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने अंदर संकल्प करें। कुछ भी हो जाए, हमें हर हाल में शांत ही रहना है। जब तक आप शांत रहने की प्रक्रिया को नहीं अपनाते, तब तक आप रोज एक व्यक्तिगत डायरी में रात को शयन कक्ष में जाने से पूर्व उन सब बातों को लिखें जो दिन में घटी है, जिसमें आप शांत ना रहे हों। कुछ दिनों के बाद इस डायरी को एकांत में पढ़ें। आप खुद महसूस करेंगे कि आप कितनी छोटी छोटी और बेहद बेकार सी बातों पर गुस्सा हुए हैं। बेमतलब के आप चिल्लाए, बेमतलब को आपने गुस्सा किया है, जिससे आपके स्वास्थ्य, जीवन, दिनचर्या, घर के माहौल पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अपने दिन को मंगलमय बनाने के लिए बेहद शांत रहना बहुत आवश्यक है। इससे आपको इतना लाभ मिलेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार शांत रहने का सुख अवश्य ही जीवन में प्राप्त करें। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय सत्संग के लाभ। सत्संग की अच्छी बातें हमारे मन रूपी खूंटे पर लगातार वार करती है, जिससे कि हमारी भावनाएं पवित्र रहती हैं। हम बुराइयों से बचे रहते हैं और अच्छे काम करने के लिए सतत प्रेरित होते रहते हैं। एक दिन एक युवक संत कबीर के पास पहुंचा और बोला कि गुरुजी, मैं बुद्धिमान हूं, अच्छा बुरा समझता हूं, लेकिन मेरे माता पिता मुझे बार बार सत्संग में क्यों भेजते हैं? आप ही बताएं, क्या मुझे सत्संग की कोई आवश्यकता है? क्या मुझे सत्संग की जरूरत है? इस पर संत कबीर ने उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी। उससे कुछ कहा नहीं, लेकिन एक हथौड़ी उठाई और पास ही जमीन पर गड़े एक खूंटे पर मार दी। कबीर ने ऐसा क्यों किया, ये उस व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। वह चुपचाप अपने घर लौट गया। वह लगभग रोज आता और प्रश्न करता। संत कबीर भी यही प्रक्रिया दोहरा देते,
लड़के ने सोचा कि शायद आज भी इनका मौन व्रत है। वह तीसरे दिन फिर आया और अपनी बात फिर कही। संत कबीर ने फिर से उसी खूंटे पर एक हथौड़ी चला दी। अब तो लड़के का धैर्य लगभग खत्म हो चुका था। वह बोला कि आखिर आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इस पर संत कबीर ने कहा कि मैं तो तुम्हें रोज ही जवाब दे रहा हूं, तुम ही नहीं समझ रहे हो। उन्होंने समझाते हुए कहा कि मैं इस खूंटे पर रोज हथौड़ी मारकर जमीन के भीतर इसकी पकड़ को और मजबूत कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो इससे बंधे पशुओं का खींचातानी की वजह से या किसी की ठोकर से या जमीन में थोड़ी सी हलचल होने पर यह खूंटा बाहर निकल जाएगा और जानवर निरंकुश हो जाएंगे। हमारे मन के भीतर भी बहुत सारे निरंकुश जानवर बंधे हुए हैं और सत्संग से हुए खूंटे में बंधे रहते हैं, निकलकर बाहर निरंकुश नहीं घूम पाते। यही काम सत्संग का होता है और यही सत्संग का लाभ भी है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।